हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आइए अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। कहानी की शुरुआत में हमें एक क्रिश्चियन को दिखाया जाता है जो कि सपने में अपने बचपन को देखता है और यहाँ पर एक आदमी उस पर अत्याचार कर रहा होता है। अगले सीन में हमें एना को दिखाया जाता है जिसको पब्लिशन हाउस में जॉब मिल गई है। इस जॉब के बारे में क्रिश्चियन को भी पता होता है, इसलिए वो एना को विश करने के लिए बुके भेजता है। इसके बाद हमें एना का बॉस दिखाया जाता है जिसका नाम जैक है। इस जॉब को 18 महीने के अंदर 3 लड़कियां रिजेक्ट कर चुकी है, यानी कि एना अब चौथी लड़की है जो कि इस जॉब को कर रही है। एक दिन एना अपने दोस्त की फोटो को एग्जीबिशन में ले जाती है। यहाँ पर पहुंचते ही उसे चारों तरफ अपनी फोटो नजर आती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इस पर उसे उसका दोस्त बोलता है, अगर मैं तुम्हें इस बारे में बताता तो तुम शायद यहाँ पर नहीं आती। और फिर तभी एक लेडी यहाँ पर आती है और वो बताती है कि एना की सारी तस्वीरें किसी ने खरीद ली है। ये बात सुनकर एना का दोस्त काफी ज्यादा खुश होता है और एना भी मुस्कुराने लगती है। थोड़ी देर में क्रिश्चियन एना के पास आता हुआ दिखाई देता है। इसे देखकर एना समझ जाती है कि ये तस्वीरें जरूर क्रिश्चियन ने ही खरीदी होंगी। इस पर क्रिश्चियन कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा तुम्हें कोई और भी देखे। यहाँ पर क्रिश्चियन एना को डिनर के लिए इनवाइट करता है, लेकिन पहले तो एना उसे मना कर देती है और फिर क्रिश्चियन की जिद करने पर एना डिनर के लिए मान जाती है और फिर दोनों एक साथ यहाँ से जाने लगते हैं। क्रिश्चियन एना से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ फिर से रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ, लेकिन एना उसे मना कर देती है कि मैं तुम्हारी शर्तें नहीं मान सकती। इस पर क्रिश्चियन राजी हो जाता है और कहता है कि हमारे बीच में कोई भी शर्त नहीं होगी और कोई सीक्रेट भी नहीं रहेगा और जैसा तुम कहोगी एना वैसा ही होगा। इसके बाद एना क्रिश्चियन की बात मान लेती है और फिर क्रिश्चियन एना को उसके घर पर ड्रॉप कर देता है। यहाँ पर हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसके हाथ पर भी पट्टी बंधी हुई थी। ये लड़की काफी देर तक एना के घर को घूरकर देखती रहती है। अगले दिन एना जब क्रिश्चियन से मिलने के लिए एक बार में जाती है तो रास्ते में उसे वही लड़की दिखाई देती है जिसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। ये लड़की एना का नाम लेती है। इस पर एना कहती है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं। तभी यहाँ पर जैक आ जाता है और वो एना के साथ में यहाँ से बार में चला जाता है। थोड़ी देर में क्रिश्चियन भी यहाँ पर आ जाता है और जैक से कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और वो एना को लेकर यहाँ से चला जाता है। रास्ते में एना क्रिश्चियन से कहते हैं कि वो मेरे बॉस थे, तुम्हें उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। क्रिश्चियन बोलता है कि वो मुझसे मेरी चीज नहीं छीन सकता। एना कहते हैं कि ऐसा नहीं है। उसके बाद ये दोनों शॉपिंग करते हैं और फिर एना के घर पर चले जाते हैं। एना क्रिश्चियन को अपने पास आने के लिए उकसाती है और दोनों फिजिकली हो जाते हैं। और सुबह एना क्रिश्चियन को $24,000 का चेक देती है जो कि उसे क्रिश्चियन ने रखने के लिए दिया था, लेकिन क्रिश्चियन इसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि इसे तुम ही रख लो। और फिर एना इस चेक को फाड़ देती है और कहता है कि मैं इस चेक को क्यों रखूं। उसके बाद क्रिश्चियन अपने असिस्टेंट को कॉल करके एना के अकाउंट में $24,000 ट्रांसफर करने को कहता है। एना हैरान हो जाती है कि आखिरकार उसे मेरे अकाउंट की डिटेल कैसे मालूम हो गई। और फिर ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर क्रिश्चियन एना से कहता है कि मेरे घर पर एक चैरिटी पार्टी है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। एना के पास अब ड्रेस नहीं होती, इसलिए क्रिश्चियन उसे कहता है कि ये सब कुछ इंतजाम मैं कर दूंगा। पर तभी एना को वो लड़की दिखाई देती है जिसे देखकर एना क्रिश्चियन से कहते हैं कि ये लड़की मुझे मेरे ऑफिस के बाहर मिली थी, ये मेरा नाम जानती है और इसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई है। ये सुनकर क्रिश्चियन यहाँ से एना को लेकर चला जाता है। ये देखकर एना समझ जाती है कि क्रिश्चियन इस लड़की के बारे में जानता है, इसलिए एना क्रिश्चियन से उस लड़की के बारे में पूछना शुरू कर देती है। जिस पर क्रिश्चियन कहता है कि हम दोनों के बीच 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी वो मुझसे शादी करना चाहती थी, मेरे साथ रिश्ता रखना चाहती थी, लेकिन मैंने उसके साथ अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए। और जब हम दोनों एक साथ जॉर्जिया में थे तब वो यहाँ पर आई थी और उसने अपनी कलाई भी काट ली। और एक दिन कार एक्सीडेंट में इसके पति की मृत्यु के बाद वो बिल्कुल पागल हो गई। इस लड़की का नाम लीला विलियम है। एना को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि जिस कंपनी में वो काम कर रही है उसे भी क्रिश्चियन ने खरीद लिया है। इस पर एना क्रिश्चियन से कहते हैं कि मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ, मेरे बॉयफ्रेंड हो या फिर बॉस, मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ लेकिन तुम मुझे अपने पास आने ही नहीं देते। पर क्रिश्चियन एना को अपने बेडरूम में लेकर जाता है और लिपस्टिक से अपने बॉडी पर मार्क करके उसे बताता है कि तुम इस पार्ट को नहीं छू सकती हो। यहीं से ये दोनों एक चैरिटी पार्टी में जाते हैं जहाँ पर सामान की बोली लगती है ताकि जो पैसे आए हैं उसे चैरिटी में डोनेट कर सके। जब क्रिश्चियन के घर की 1 हफ्ते की बोली लगती है तो एना $24,000 की बोली लगा देती है। एना क्रिश्चियन के पैसे नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वो ऐसा करती है। और फिर अगले सीन में हमें एना बाथरूम में दिखाई देती है जहाँ पर एलेना नाम की एक लेडी भी होती है। ये वही लेडी थी जिसने क्रिश्चियन को मीडियम स्टोर का इस्तेमाल करना सिखाया था और पहली बार क्रिश्चियन ने इसी औरत के साथ शारीरिक संबंध भी बनाया था। एलेना कहता है कि मुझे लगता है कि तुम क्रिश्चियन की शर्तें और उसकी बात मानोगी, इसलिए अपनी खुशी और क्रिश्चियन की खुशी के लिए उससे दूर हो जाओ। पर एना कहता है कि तुम हमारे रिश्ते को नहीं समझ सकती और फिर एना यहाँ से चली जाती है। एना यहाँ से क्रिश्चियन को घर जाने के लिए कहती है और फिर जब क्रिश्चियन एना को देखता है तो वो सब कुछ समझ जाता है कि एलेना नहीं एना से कुछ कहा है। अगले सीन में जैक एना को न्यूयॉर्क ले जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे असिस्टेंट की जरूरत थी, लेकिन क्रिश्चियन उसे जाने से मना कर देता है। और उसके बाद एना क्रिश्चियन के घर पर जाती है जहाँ पर ये दोनों फिजिकल होते हैं। अब क्रिश्चियन मीडियम स्टोर का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार एना की मर्जी से सब कुछ होता है। एना क्रिश्चियन को बता दिया कि मुझे जैक के साथ न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा। इस पर क्रिश्चियन एना से बोलता है कि तुम जैक के साथ नहीं जाओगी बल्कि मैं तुम्हें खुद ही लेकर जाऊंगा, क्योंकि क्रिश्चियन जैक को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था कि वो कैसा है। अगले दिन एना जब जैक को न्यूयॉर्क जाने से मना
करती है तो जैक गुस्सा हो जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। ये दोनों अब ऑफिस में अकेले थे, लेकिन जैसे तैसे करके एना यहाँ से भाग जाती है। फिर तभी रास्ते में उसे क्रिश्चियन मिलता है, जिसे वो बताती है कि जैक मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता है। ये सुनकर क्रिश्चियन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे मारने के लिए चल देता है, लेकिन एना उसे रोक देती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जैक को नौकरी से हटा दिया गया है और उसकी जगह एना ने ले ली है। एना को लगता है कि शायद क्रिश्चियन ने ये सब कुछ किया है, और जब वो क्रिश्चियन से इस बारे में पूछती है तभी क्रिश्चियन कहता है कि ये सब कुछ मैंने नहीं बल्कि खुद तुमने ही किया है, और कहता है कि क्या तुम्हें मुझे पर भरोसा नहीं है। पर एना कहता है कि मुझे तुम पर है लेकिन अपने आप पर नहीं है। क्रिश्चियन एना से कहता है कि तुम मेरे साथ ही शिफ्ट हो जाओ, पर एना भी राजी हो जाती है। अगले दिन एना जब ऑफिस से अपना सब कुछ सामान लेने के लिए जाती है तो उसे पीछे कैबिन में वही लड़की दिखाई देती है जिसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। इस लड़की का नाम लीना था। लीला कहती है कि क्रिश्चियन तुमसे इतना प्यार करता है कि वो तुम्हारे साथ रातें गुजारता है, और तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो कि क्रिश्चियन को तुम्हारी ओर अट्रैक्ट करता है, वो हमारे पास क्यों नहीं आता। वो ये कहकर एना की तरफ बंदूक तान देती है। एना उसे समझाने के लिए कहती है कि एक दिन वो मुझे भी तुम लोग की तरह ही छोड़ देगा, मुझमें भी ऐसी कोई खास बात नहीं है। और फिर लीना हवा में ही शूट कर देती है। यहाँ पर क्रिश्चियन भी आ जाता है और अपनी तरफ बंदूक करवा लेता है और बड़े प्यार से लीना को अपनी बातों में लेकर उसे बैठने के लिए बोल देता है। लीना को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो क्रिश्चियन की कठपुतली है, और तभी क्रिश्चियन एना को यहाँ से घर जाने के लिए कहता है। एना ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है और गुस्से में घर न जाकर कहीं और पर चली जाती है। अब क्रिश्चियन भी आने के लिए बहुत ज्यादा परेशान होता है और फिर एना 3 घंटे बाद घर पर वापस आती है। यहाँ पर क्रिश्चियन एना से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे 3 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए इतना परेशान था, तुम घर पर क्यों नहीं आई। इस बात पर एना कहता है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ, तुम्हारे ऐसे शौक क्यों है। क्रिश्चियन कहता है कि हाँ, मुझे लड़कियों को दर्द देना अच्छा लगता है जो कि तुम्हारे जैसी दिखती है। एना कहता है कि मेरे जैसी या फिर तुम्हारी माँ के जैसी, पर क्रिश्चियन हाँ कर देता है। और फिर एना जब यहाँ से जा रही होती है तो क्रिश्चियन उसके सामने बिल्कुल ऐसे ही बैठ जाता है जैसे लीला क्रिश्चियन के सामने बैठी थी। ये देखकर एना टूट जाती है और उसके पास बैठ जाती है। क्रिश्चियन एना से कहता है कि जब तुमने मुझे छोड़ दिया था तो मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा, और वो इतना कहकर एना का हाथ अपने दिल पर रख लेता है। क्रिश्चियन ने पहली बार एना को अपना हाथ टच करने के लिए दिया था। क्रिश्चियन एना से कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुम मुझ पर भरोसा करो, और ये बात सुनकर एना भी राजी हो जाती है और फिर से दोनों पहले की तरह ही नॉर्मल हो जाते हैं। अगले दिन क्रिश्चियन एना के सामने शादी का प्रपोजल मारता है और कहता है कि मैं दूसरों की तरह नॉर्मल नहीं हूँ, मैं कुछ अलग हूँ। इस पर एना कहती है कि तुम इतने भी अलग नहीं हो, लेकिन शादी के लिए हाँ नहीं कहती। अगले सीन में एना को क्रिश्चियन के बर्थडे के बारे में पता चलता है, इसलिए वो क्रिश्चियन को पहले से ही गिफ्ट दे देती है क्योंकि उसे उस टाइम बिजनेस ट्रिप पर जाना था। और फिर क्रिश्चियन अपने बिजनेस ट्रिप पर चला जाता है, और जब क्रिश्चियन वापस से अपने घर पर आता है तो वो अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर को खुद ही चलाता है। इसी बीच उनके हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हो जाता है। ये खबर टीवी पर भी दिखाई जाती है। क्रिश्चियन के घर वाले और एना ये खबर सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, और कुछ ही देर के बाद ये न्यूज सामने आती है कि क्रिश्चियन और उसके असिस्टेंट दोनों सही सलामत है। और फिर क्रिश्चियन खुद घर आ जाता है। एना उसे देखकर गले लगा लेती है और खूब ज्यादा रोने लगती है। इसके बाद ये सभी मिलकर डिनर करना शुरू कर देते हैं। क्रिश्चियन की फैमिली के जाने के बाद एना क्रिश्चियन से कहते हैं कि क्या तुमने मेरा दिया हुआ गिफ्ट देखा। इस पर क्रिश्चियन मना कर देता है, और जब गिफ्ट खोलता है तो उसमें ये ऐसे लिखा हुआ होता है, यानी कि एना ने शादी के लिए हाँ कह दी थी। ये देखकर क्रिश्चियन बहुत ज्यादा खुश होता है और अब दोनों एक दूसरे के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का फैसला करते हैं। अगले दिन क्रिश्चियन की बर्थडे पार्टी में एलेना और उसका पूरा परिवार शामिल होता है। इसी शादी में क्रिश्चियन अपनी और एना की शादी का अनाउंस भी करता है। ये सुनकर एलेना, जिसके साथ क्रिश्चियन का फिजिकल रिलेशन था, वो उदास हो जाती है, और जब एलेना एना को अकेला देखती है तो वो उसके पास चली जाती है और वो कहते हैं कि क्या तुम क्रिश्चियन से सिर्फ पैसों के लिए शादी करना चाहती हो, क्रिश्चियन शादी के लायक नहीं है। ये बात सुनकर एना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके हाथ में जो वाइन का गिलास होता है उसे वो एलेना के ऊपर फेंक देती है। तभी यहाँ पर क्रिश्चियन आ जाता है और एलेना क्रिश्चियन से कहता है कि एना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इस पर क्रिश्चियन कहता है कि तुमने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, लेकिन एना ने मुझे संभाला और अब मैं इसी से ही शादी करूंगा। ये बात सुनकर एलेना कहती है कि क्या तुम इसके बाद भी किसी और लड़की के साथ रिलेशन बनाओगे। और तभी यहाँ पर क्रिश्चियन की मोम आ जाती है, जो कि एलेना के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारकर उसे यहाँ से भगा देती है। और फिर हमें क्रिश्चियन और एलेना साथ में दिखाई जाते हैं। क्रिश्चियन घुटनों के बल बैठकर एलेना से पूछता है कि विल यू मैरी मी। इस पर एना खुश होकर उसे हाँ कर देती है और दोनों काफी ज्यादा खुश दिखाई देते हैं। अगले सीन में हमें एना का बॉस जैक दिखाई देता है, जो कि इस रिश्ते से बहुत ज्यादा जेलस था, और इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे जैक इससे बदला जरूर लेगा, और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप अगर आपको कहानी कहीं से भी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।